नमस्कार। आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी छु। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने प्राविधान छे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त को राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि क्षेत्र में अपार संभावना छन। राज्य सरकार प्रदेश में निराश्रित गौवंशी पशुओं के लिए गौसदनों विस्तार और निर्माण कार्यों के बखत पर पूर्ण करने के निर्देश दी रखी और चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र विलुप्त होने लगी वागरा बैरिल मछली 5000 हैं ज्यादा अंटों के विकसित करण में सफलता हासिल करी। समाचार नगदगाड़ में नारायण दत्त पाठक। आप समाचार विस्तार। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 बेई नई संसद भवन में लोकसभा कार्यवाही पहले दिन पेश करी गो छी। प्रस्तावित कानून के नारी शक्ति बंधन अधिनियम कई जाल विधेयक पेश करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये के महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं गरिमा और समानता अवसरों में वृद्धि हुई। श्री मेघवाल कहा कि सरकार देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए अनेक उपाय कर रखी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त कहा कि राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि क्षेत्र में असीमित संभावना छन। उन्होंने कहा कि यूँ सबन के पर्यटन दगे जोड़ने की जरूरत है। राज्यपाल देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित बैठक में यो बात कहे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रदेशक बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन स्थलों वर्तमान जरूरतों के अनुरूप विकसित करण होल। राज्यपाल कहा कि विश्व प्रसिद्ध औली में स्कीइंग के बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। राज्यपाल कहा कि अनसुई पर्यटक स्थलों के विकसित करना दगाड़ यहाँ स्थित पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जरूरत है। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद युगल किशोर पंतेल बता कि कुमाऊं में मानस खंड मंदिरमाला मिशन के तहत कुल 48 मंदिरों में कार्य करी जान प्रस्तावित है। ये तहत पहले चरण में 16 मंदिरों के लीजे रो। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ले मौजूद रही। राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क एलोपैथोलॉजिकल कलेक्शन केंद्र का शुभारंभ करी गो। यो पैथोलॉजिकल कलेक्शन केंद्र में ब्लड, यूरिन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सहित लगभग 270 प्रकार की जांच निःशुल्क करी जाल। यह अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ये सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम बता। उन्होंने कहा कि सरकार यो पहले राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों के लाभ मिलल और उनार बखत बचत हुई। अपर मुख्य सचिवालय को कि सरकार प्रदेश भर में अपन स्वास्थ्य सेवाओं बुनियादी ढांचे और पहुंच के सरल बनाने अपन प्रतिबद्धता के मजबूत कर रखो। टिहरी जिला जौनपुर विकासखंड ग्राम पंचायत भरवा काटल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करी गो। शिविर में जिलाधिकारी स्थानीय लोगों की समस्या सुनी और अधिकांश शिकायतों को मौके पर निस्तारण करो। यह अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतिम सिंह पंवारेल मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव की महिलाओं द्वारा अपन गांव आंगन बेटी लाई माट के सैनिकों के सम्मान में हाथ में लीबीर उपस्थित सभी लोगन के पंचप्रण शपथ दिलाए। नैनीताल जिला हल्द्वानी में आगामी 7 और 8 अक्टूबर के श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करी जाल। महोत्सव की तैयारियों के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी देहरादून में विभागीय अधिकारियों तक आवश्यक दिशा निर्देश दें। श्री जोशी बता कि श्री अन्न महोत्सव पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मिलट्स प्रदेशों कृषि मंत्री कार्यक्रम में प्रतिभाग कराल। उन्होंने कहा यो महोत्सव में प्रदेश में मोट अनाजक संभावनाओं पर मंथन और विचार विमर्श करी जाल। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार मिलेट्स प्रोत्साहन और विपणन के लिए लगातार काम करने लग रहे और राज्य यो दूसर मिलेट्स महोत्सव आयोजित करी जान लग रहा।
आयुष्मान भव अभियानक तहत आज रुद्रप्रयाग जिला जखोली स्थित राजकीय महाविद्यालय जखोली में रक्तदाता पंजीकरण शिविरक आयोजन करी गो। शिविर में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषैल ई रक्तकोष और रक्तदानक लाभ और विध के जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी। यह अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर HCS मर्तोलियाल बता कि आयुष्मान भव अभियानक तहत जिले में 20 रक्तदान और रक्तदाता पंजीकरण शिविरों का आयोजन करी जाने लग रहा। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रसारित करी जाने लग रही। राज्य सरकार प्रदेश में निराश्रित गौवंशी पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार और निर्माण कार्यों के बखत पर पूर्ण करने के निर्देश दी रखी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधूल अधिकारियों के आज देहरादून में निराश्रित गौवंशी पशुओं के संबंध में यो निर्देश दी। उन्होंने गौसदनों तक पशुओं के ले जाना के लिए हाइड्रोलिक वाहनों की समुचित व्यवस्था ले सुनिश्चित करने तय को। प्रदेशाक पर्वतीय क्षेत्रों में विलुप्त होने लगी देशी मछली वागरा वेरिलाक संरक्षण में चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र के ठुल सफलता मिल रहे। निदेशालय 3 सालक अनुसंधानक बाद 5000 है ज़्यादा अंडों के विकसित करण में सफलता हासिल करी। शीतजल अनुसंधान निदेशालय प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणालेल बता कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वागरा वेरिल मछली में न्यूट्रिशन और प्रोटीन अन्य मछलियों की तुलना में बहुत ज़्यादा हूँ। उन्होंने कहा कि यो मछली विदेशों में बहुत मांग है। डॉक्टर कुणालेल बता कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम किसानों की आय दोगुण करण में सहायक हुई। तो ये जो बेरिलियस वागरा मछली है कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ही हाई है और दूसरी इनका उपयोग जो है सजावटी मछलियों के रूप में भी बहुत ज्यादा होता है। विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सभी ने मिलकर इसकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को रिफाइन हमने किया है। तो इसके तहत कल हमें ब्रीडिंग में इसकी अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। हमने लगभग 6 मछलियाँ ली थी हमने, मतलब 3 जोड़े लिए थे, जिससे हमें लगभग कल हमें 5000 से 6000 अंडों के बीच हमें प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आजकल लागू है उसी के तहत किसानों की आय वृद्धि में भी ये एक सहायक भूमिका अदा करेगी। चीन में 16 अक्टूबर बटी शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम 2022 लीजी भारतीय टीम में प्रदेशाक 2 खिलाड़ियों का चयन है, जैमें उधम सिंह नगराक कालीनगर निवासी नीलिमा राय और हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता शामिल छन। ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा राय का चयन लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिए है। तीलू रौतेली अवार्ड सम्मानित नीलिमा रॉय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान है। आकाशवाणी के बातचीत में ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमाल बता कि उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 22 पदक जीत रखी। और मैं पैरा ऑल इंटरवल खिलाड़ी हूँ और वर्तमान में मेरा एशियन गेम में सिलेक्शन हुआ है जो 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चाइना में होने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं पैरा जो लॉन बॉल है सन 2021-22 में नेशनल मैंने फर्स्ट टाइम नासिक में खेला। उसमें मेरा डबल्स में गोल्ड मेडल्स और सिंगल्स में सिल्वर मेडल रहा। उसके बाद सन 2023 में मैं शोलापुर में पार्टिसिपेट करी नेशनल तौर पर, तो उसमें मिक्स डबल्स में मेरा ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ। और जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया में क्लासिफिकेशन के लिए गई थी इसी लॉन बॉल में, उसी के दौरान सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम में। मसूरी स्थित ऐतिहासिक शहीद स्थल में जल्द बिजली सुचारू करी जाल। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने खबरक तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के बिजली सुचारू करना निर्देश दी रखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के दूरभाषा के जरिए भविष्य में यह घटना न हो ये लीजिए अधिकारियों के जिम्मेदारी सुनिश्चित करना निर्देश दी रखी। प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट के अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त करी जयरो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट के विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त करो। प्रोफेसर बिष्ट कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बटी 3 वर्षक होल। प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट वर्तमान में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत छन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी छो। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने प्रावधान छो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त को राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि क्षेत्र में अपार संभावना छन।
राज्य सरकारें प्रदेश में निराश्रित गौवंशी पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार और निर्माण कार्यों के बखत पर पूर्ण करना निर्देश दी रखी और चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र विलुप्त होने लगी वागरा वेरिल मछली 5000 हैं ज़्यादा अंडों के विकसित करण में सफलता हासिल करी। ये का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न की बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।